सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। बिना किसी वजह के दिल तेजी से धड़कता है। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर देती हैं। आप खुद से कहते हैं ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। यही वह क्षण है जब हम अपनी जिंदगी में एंजाइटी के असली अर्थ को समझ सकते हैं। एक ज़ेन मास्टर ने कहा था, कभी कभी शांति उस समय आती है जब आप डर और बेचैनी के बीच बैठकर उसे पूरी तरह महसूस करते हैं। आज हम शेरिल पॉल की किताब विजडम ऑफ एंजाइटी के जरिए जानेंगे कि कैसे यही एंजाइटी हमारी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है, कैसे यह हमारे भीतर छिपी बुद्धिमत्ता और आत्म साक्षात्कार को जगाती है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम फियर, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के अंधेरे से गुजरेंगे और अंततः इनर क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस और शक्ति की ओर पहुंचेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी बेचैनी को अपने शिक्षक में बदलने के लिए? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर रहते थे। उनका नाम था रेओजाइन। गांव के लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। कोई भी मुश्किल, दुख या बेचैनी उनके पास लाकर रखते थे। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति, जिसे हम यहां हरुटो कहेंगे, आया। हरुटो की उम्र लगभग 28 साल थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा चिंता और बेचैनी से भरा रहता था। उसने ज़ेन मास्टर के पास बैठते ही कहा, मास्टर, मैं अब थक चुका हूं। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता और लगता है कि हर चीज मेरे खिलाफ है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ज़ेन मास्टर ने उसे गहरी निगाहों से देखा, मुस्कुराया और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम अपनी बेचैनी को खुद महसूस करने के लिए तैयार हो या तुम उसे दबाना चाहते हो? हरुटो ने तुरंत कहा, मैं उसे दबाना चाहता हूं। मुझे बस चैन चाहिए। चिंता मेरे लिए सिर्फ परेशानी है। ज़ेन मास्टर ने थोड़ी देर चुप्पी साधी। उसके बाद उसने कहा, यदि तुम अपनी चिंता को दबाओगे तो वह हमेशा तुम्हारे पीछे छिपकर तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन यदि तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकती है। हरुटो को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, मास्टर, चिंता शिक्षक कैसे हो सकती है? यह तो मेरे जीवन को अंधकार और डर में डाल देती है। ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूं। वहां तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ज़ेन मास्टर और हरुटो गांव के बाहर एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। नदी शांत थी, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे जल प्रवाह और हल्की उफान थी। मास्टर ने कहा, देखो यह नदी, जब यह शांत है तो सब कुछ सहज और स्थिर लगता है, लेकिन जब पानी तेज बहता है तो उसमें पत्थर या शाखाएं पड़ जाती हैं। पानी रुकता नहीं, वह अपना रास्ता खोज लेता है। तुम भी इसी तरह हो। तुम्हारी बेचैनी और चिंता तुम्हारा पत्थर है। यह तुम्हें रोकती है, लेकिन यदि तुम इसे समझो और उसके साथ बहो तो यह तुम्हें जीवन के नए रास्ते दिखा सकती है। हरुटो नदी के पानी को देखते हुए चुपचाप खड़ा रहा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि पानी में पत्थर के कारण हल्की उफान तो है, लेकिन नदी फिर भी अपने रास्ते में बह रही है। ज़ेन मास्टर ने आगे कहा, तुम्हारी चिंता भी ऐसे ही है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे महसूस करो। जब तुम डर के साथ बहना सीख जाओगे, तभी तुम्हें अपने जीवन की गहराई और शक्ति का पता चलेगा। हरुटो ने पहली बार महसूस किया कि उसे अपनी बेचैनी से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बेचैनी कोई दुश्मन नहीं थी, वह बस एक संदेश थी कि कुछ बदलने की जरूरत है। पहली सीख, चिंता। ज़ेन मास्टर ने हरुटो से कहा, देखो, चिंता तुम्हारे शरीर और मन का संकेत है। यह तुम्हें बताती है कि कहीं इम्बैलेंस है। इसे दबाने की कोशिश मत करो, इसे जज मत करो, बस देखो और समझो। हरुटो ने पूछा, मास्टर, लेकिन अगर मैं इसे महसूस करता हूं तो क्या यह मुझे और परेशान नहीं करेगा? ज़ेन मास्टर ने उत्तर दिया, शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन ध्यान रखो, जो भी इमोशन तुम महसूस करते हो वह तुम्हारे भीतर की बुद्धिमत्ता की आवाज है। इसे सुनो, इसका सामना करो,
धीरे धीरे तुम्हारी बेचैनी बदलकर ज्ञान में बदल जाएगी। ज़ेन मास्टर ने हरूटो को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और धीरे धीरे उसे रिवर के बहाव, हवा की आवाज और अपने दिल की धड़कन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। हरूटो ने ऐसा किया और उसने महसूस किया कि जैसे उसके डर और बेचैनी धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग से बह रही है। यह कठिन था, लेकिन उसने ज़ेन मास्टर की बात मानी और पूरी तरह से इस अनुभव में डूब गया। दूसरी सीख, इमोशनल अवेयरनेस। ज़ेन मास्टर ने समझाया, हारूतो, चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सूचकांक है। जब भी तुम्हें बेचैनी महसूस हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन में कहीं ध्यान देने की जरूरत है। इसे अपने साथ बहने दो, इसका सामना करने से तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। हरूटो ने पूछा, लेकिन मास्टर, मैं इसे कैसे समझूं कि यह बुद्धिमत्ता है या सिर्फ डर? ज़ेन मास्टर ने हंसते हुए कहा, यदि तुम इसे दबाओगे तो यह डर होगा, यदि तुम इसे महसूस करोगे और समझोगे तो यह बुद्धिमत्ता बन जाएगी। यही ज़ेन की सबसे बड़ी कला है, देखना, महसूस करना और समझना। हरूटो ने कुछ देर चुपचाप नदी की लहरों और पत्थरों को देखा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि जब वह बेचैनी को फ्लो में बहने देता है तो उसके भीतर एक अजीब शांति और स्पष्टता आने लगती है। तीसरी सीख, एक्सेप्टेंस और कंपैशन। ज़ेन मास्टर ने कहा, हरूटो, अपनी बेचैनी के प्रति दया और सहानुभूति रखो, खुद के प्रति कठोर मत बनो। एंग्जाइटी को अपने खिलाफ मत समझो, इसे अपने भीतर के बच्चे की तरह समझो जिसे डर और असुरक्षा है। जब तुम इसे समझोगे और प्यार करोगे, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगी। हरूटो ने अपने मन में सोचा कि यह सच है। उसने अब पहली बार अपने डर और बेचैनी के प्रति दया महसूस की। चौथी सीख, फ्लो में रहना। ज़ेन मास्टर ने हाथ में नदी का पानी उठाकर हरूटो के हाथ में डालते हुए कहा, जैसे यह पानी तुम्हारे हाथ से बह रहा है, वैसे ही अपनी भावना को बहने दो। इसे रोकने की कोशिश मत करो। यही फ्लो में रहने की कला है। जीवन की परेशानियां भी ऐसे ही बहती हैं, उन्हें रोकना नहीं, उनके साथ बहना सीखो। हरूटो ने इसे महसूस किया और नदी की तरह अपने डर और बेचैनी को स्वीकार किया। अब वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसके अंदर एक नया साहस और समझ उभर रही है। ज़ेन मास्टर ने हरूटो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, हर चिंता, हर बेचैनी, हर डर तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी बुद्धिमत्ता का संकेत है। इसे दुश्मन मत समझो, इसे शिक्षक समझो, इसे समझो, बहने दो और सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। हरूटो ने अपने मन में कहा, अब मैं डर नहीं हो रहा, मैं अपनी बेचैनी का सामना करूंगा, उसे समझूंगा और उससे सीखूंगा। उस दिन के बाद हरूटो का जीवन बदल गया। वह अब अपनी बेचैनी और डर को दबाता नहीं था, बल्कि उसे समझता और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता। ज़ेन मास्टर की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एंग्जाइटी हमारा दुश्मन नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी गुरु है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस स्यूमेरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग एंग्जाइटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, जबकि सच में कोई खतरा मौजूद ही नहीं है? यही वह पल है जिसे हम आम भाषा में चिंता या एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन चिंता केवल डर या असुरक्षा की भावना नहीं है, यह आपके शरीर और मन का एक तरीका है आपको सचेत करने का। यही चिंता आपको यह बताती है कि कुछ आपकी निगरानी में है, कुछ ऐसा है जिसे आपको समझने और संभालने की जरूरत है। अक्सर हम इसे एक नकारात्मक अनुभव मान लेते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं, इसे नकारते हैं या खुद से कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि चिंता न तो अच्छी है और न ही पूरी तरह बुरी। यह सिर्फ एक संदेश है, एक चेतावनी, एक संकेत, और अगर हम इसे ध्यान से सुने तो यह हमें हमारे जीवन में सुधार और विकास के रास्ते दिखा सकती है। हमारे शरीर में चिंता का जन्म सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूरे शारीरिक तंत्र में महसूस होती है। यह हमारे दिल, हमारे मस्तिष्क और हमारी ऊर्जा के स्तर को बदल देती है।
यही कारण है कि कभी कभी चिंता इतनी भयंकर महसूस होती है कि हम सोचते हैं कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो यह हमारे लिए एक गाइड बन सकती है। यह हमें हमारी कमजोरियों और हमारी जरूरतों के बारे में बताती है। यही समझना इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि चिंता केवल डर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि चिंता हर व्यक्ति में अलग तरीके से प्रकट होती है। किसी के लिए यह लगातार बेचैनी और अनिश्चितता की स्थिति होती है, किसी के लिए यह अचानक आती है और कुछ समय बाद खुद ही शांत हो जाती है। कभी कभी यह हमारी सोच को प्रभावित करती है, कभी यह हमारे व्यवहार को बदल देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता हमारे खिलाफ नहीं है। यह हमेशा हमारे लिए कुछ नया सीखने और समझने का अवसर लेकर आती है। अगर हम इसे समझें और इसे अपनाने की कोशिश करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो चलिए इस अध्याय के माध्यम से हम धीरे धीरे सीखेंगे कि चिंता क्या है, यह हमारे जीवन में कैसे काम करती है और सबसे अहम, इसे कैसे अपने दोस्त और मार्गदर्शक में बदल सकते हैं। क्योंकि असली शक्ति इस बात में है कि हम डर का सामना करें, उसे समझें और उसे अपनी बुद्धिमत्ता में बदल दें। याद रखिए, चिंता केवल डर का नाम नहीं है, यह आपकी चेतना और जागरूकता का प्रतीक है। इसे समझना और इसके साथ काम करना ही हमारी मानसिक ताकत की शुरुआत है। चैप्टर 2, द रूट ऑफ एंग्जायटी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चिंता अचानक क्यों सामने आती है, बिना किसी स्पष्ट वजह के, और कभी कभी हमें लगता है कि यह हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हो रही है? इस अध्याय में हम उसी रहस्य की खोज करेंगे, चिंता की जड़। असल में हमारी चिंता केवल वर्तमान की परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, इसकी जड़ें अक्सर बहुत गहरी होती हैं। कभी यह हमारे बचपन के अनुभवों में छिपी होती है, कभी हमारे अंदर की आदतों और सोचने के तरीकों में, और कभी यह समाज की अपेक्षाओं और दबावों से जन्म लेती है। कई लोग बचपन में किसी तरह का डर या दर्द अनुभव करते हैं जिसे उन्होंने दबा दिया, अनदेखा किया या भूलने की कोशिश की। यही दबा हुआ दर्द कभी कभी बड़े होकर हमारी चिंता का रूप ले लेता है। इसके अलावा हम में से बहुत सारे लोग खुद को हमेशा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हर चीज में सबसे अच्छा होना, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। लेकिन जब हम लगातार खुद को परफेक्ट बनाने के लिए दबाव डालते हैं, तब हमारा मन थक जाता है और चिंता हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। सिर्फ यही नहीं, समाज की अपेक्षाएं भी चिंता की जड़ों को और गहरा करती हैं। हमें लगता है कि हमें अपने करियर, रिश्तों, दिखावे और उपलब्धियों में समाज के मानकों पर खरा उतरना है। यही दबाव हमारे अंदर बेचैनी और डर पैदा करता है, क्योंकि हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कहीं हम सही नहीं कर रहे या कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे। लेकिन समझिए कि यह सब बाहरी दबाव हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें अपनी असली जरूरतों और अपनी असली पहचान से दूर कर देते हैं। हर व्यक्ति की चिंता अलग तरह से सामने आती है। किसी के लिए यह नींद, स्वास्थ्य या रिश्तों में दिखाई देती है, किसी के लिए यह लगातार तनाव और मानसिक बेचैनी का रूप ले लेती है। शेरिल पॉल ने अपनी किताब में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां लोगों की चिंता उनके बचपन के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं और खुद की सख्त आलोचना से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि जब लोग इन जड़ों को समझने लगते हैं तो वे अचानक महसूस करते हैं कि उनकी चिंता केवल एक प्रतिक्रिया है, एक संदेश है, और अब इसे समझकर वे अपने जीवन में शांत और सशक्त तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि जब हम अपनी चिंता की जड़ों को पहचान लेते हैं तो हम अपने आप पर नियंत्रण पाते हैं। हम केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय सही प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। हमें समझ में आता है कि हमारी चिंता हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है जो हमें यह बताता है कि किन चीजों को बदलने या समझने की जरूरत है। अगर हम इसे समझें और इसका सामना करें तो हम हर चुनौती का सामना धैर्य, समझदारी और शक्ति के साथ कर सकते हैं। यही शक्ति हमें डर और बेचैनी के चक्र से बाहर निकालती है और हमें हमारे जीवन की असली दिशा दिखाती है। चैप्टर 3,
लिसनिंग टू योर एंजाइटी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी चिंता सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक संदेशवाहक भी हो सकती है? अक्सर हम जब भी चिंता महसूस करते हैं तो इसे दबाने या दूर करने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, क्यों इतनी चिंता कर रहा हूं, या इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन शेरिल पॉल हमें यही सिखाती हैं कि हमारी चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश है, एक संकेत है कि हमारे अंदर या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यही सोच हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। अगर हम अपनी चिंता को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक या मार्गदर्शक की तरह देखें तो हम अपनी जिंदगी में कई छुपी हुई सच्चाइयों को समझ सकते हैं। चिंता को सुनने का मतलब है इसे जजमेंट के बिना महसूस करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को चिंता में डुबो दें या उसके हाथों में पूरी तरह फंस जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखें। सोचिए कि आपकी चिंता एक संदेशवाहक है जो आपको यह बता रही है कि किन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप इसे बिना किसी निर्णय या डर के महसूस करते हैं तब आप उसके अंदर छुपे संदेश को समझ पाते हैं। शेरिल पॉल इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ तकनीकें बताती हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, अपने मन की हलचल को नोटिस करना और खुद से पूछना कि यह चिंता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा शेरिल जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। एक डायरी में अपने भावनाओं और विचारों को लिखना, अपने अंदर की आवाज को सुनना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी चिंता किन पैटर्न्स और परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। आप धीरे धीरे यह महसूस करने लगेंगे कि हर एंग्शियस थॉट केवल एक चिंता नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सीखने और समझने योग्य छुपा है। यह आपको अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जाती है। जब हम अपनी चिंता को सही तरीके से सुनना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत अधिक समझ, धैर्य और शक्ति ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी हर चिंता, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न लगे, आपको कुछ सिखाने आई है। हर एंग्शियस थॉट आपके लिए एक इंसाइट लेकर आती है। यह आपको यह दिखाती है कि आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, किस दिशा में बदलाव की जरूरत है और आप किन चीजों को और समझदारी से संभाल सकते हैं। जब हम यह सीख लेते हैं कि चिंता केवल डर नहीं है बल्कि यह हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता का एक संकेत है, तभी हम इसे अपने जीवन में सही दिशा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंता को सुनना सीखना, इसे समझना और उसे सीखना, यही असली ताकत है। चैप्टर 4, ट्रांसफॉर्मिंग एंग्जायटी इनटू ग्रोथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी चिंता और डर सिर्फ आपको रोकने वाले बल नहीं हैं, बल्कि वे आपके लिए एक अवसर भी लेकर आते हैं? अक्सर हम अपनी चिंता को केवल डर, बेचैनी और असुरक्षा के रूप में देखते हैं और यही सोच हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन शेरिल पॉल हमें यह सिखाती है कि हमारी चिंता, हमारे डर और हमारी बेचैनी को हम क्रियाशीलता और अवसर में बदल सकते हैं। जब हम डर का सामना करते हैं, उसे समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हैं। चिंता हमें यह बताती है कि कौन से क्षेत्र हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और यही चुनौती हमें विकसित होने का मौका देती है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में माइंडफुलनेस यानी ध्यान बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब हम वर्तमान पल में रहते हैं, अपने सांस और अपने शरीर की हलचल को महसूस करते हैं, तब हम अपने डर और चिंता के चक्र में फंसने से बच सकते हैं। गहरी सांस लेना, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना और अपने विचारों को बिना जजमेंट के नोटिस करना, ये सभी अभ्यास हमें ग्राउंडेड यानी जमीनी हकीकत में बने रहने में मदद करते हैं। शेरिल पॉल बताती हैं कि सिर्फ चिंता महसूस करना ही काफी नहीं है, हमें उसे समझना और उससे सीखना चाहिए। यही माइंडफुलनेस हमें डर और बेचैनी को एक सीखने वाले अवसर में बदलने की क्षमता देती है। इसके साथ ही सेल्फ कंपैशन और करेज के छोटे छोटे अभ्यास हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने डर को पहचानते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप के प्रति दया रखना,
खुद को समझना और अपने प्रयासों की सराहना करना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कभी कभी डर और चिंता हमें असहज महसूस कराती है, लेकिन अगर हम उन्हें समझकर आगे बढ़ने का साहस रखें तो यही पल हमारे जीवन में सबसे बड़ा विकास लेकर आता है। शेरिल पॉल इस बात पर जोर देती हैं कि एंजाइटी केवल डर नहीं है, यह हमारी पर्सनल ग्रोथ का मार्गदर्शक है। सबसे बड़ी सीख यही है कि आपकी चिंता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह आपको आपके असली आत्मबल, साहस और क्षमता तक ले जाती है। जब हम डर और बेचैनी को समझते हैं और उसका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में नए अवसर और नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। चिंता सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आपके लिए एक शिक्षक है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने डर का सामना करें, कैसे आप खुद पर विश्वास रखें और कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को अधिक शक्तिशाली और सार्थक बना सकते हैं। इस अध्याय का संदेश सरल है, डर और चिंता आपके विकास की शुरुआत है, बस हमें इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। चैप्टर 5 द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम चिंतित या डर महसूस करते हैं तब हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद के साथ होती है। हमारी अंदर की आवाज, जिसे हम इंटरनल डायलॉग कहते हैं, अक्सर हमें दोषी ठहराती है, खुद की आलोचना करती है और यह कहती है कि तुम्हें और अच्छा करना चाहिए था या तुम पर्याप्त नहीं हो। यही आवाज कभी कभी हमारी चिंता और डर को और भी बड़ा बना देती है। लेकिन शेरिल पॉल हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम इस इंटरनल डायलॉग को समझें और उसे बदलना सीखें तो हमारा डर और चिंता कम हो सकता है और हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है। यह इंटरनल डायलॉग हमारी सोच का आईना है। अगर इसमें दया और समझ हो तो हम अपने डर और बेचैनी को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया और करुणा महसूस करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद की आलोचना करने से बिल्कुल अलग है। जब हम खुद की आलोचना करते हैं हम खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन सेल्फ कंपैशन में हम अपने आप को यह कहते हैं कि मैं इंसान हूं, गलतियां मेरी प्रकृति का हिस्सा हैं और मैं खुद को सुधारने का अवसर दे सकता हूं। यह अंतर जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम यह सोचते हैं कि खुद पर कठोर होना ही हमें बेहतर बनाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि दया और समझ ही डर और चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। इस अध्याय में हम यह भी सीखते हैं कि सेल्फ कंपैशन सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास की जरूरत होती है। हर दिन अपने आप से कुछ पल बात करना, अपने प्रयासों की सराहना करना और अपने छोटे छोटे संघर्षों को पहचानना, यह सभी अभ्यास हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। चाहे यह सुबह उठकर कुछ सकारात्मक एफर्मेशंस कहना हो या दिन के अंत में अपने दिन के अनुभवों को स्वीकार करना हो, ये छोटे कदम हमें अंदर से शांत और मजबूत बनाते हैं। जब हम खुद के प्रति दया और समझ विकसित करते हैं तो हमारा डर और चिंता अपने आप कम होने लगती है। सबसे बड़ी सीख यही है कि कंपैशन यानी करुणा ही डर का इलाज है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं तो हमारी चिंता हमें कमजोर नहीं कर पाती। इसके बजाय यह हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने डर को समझें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। शेरिल पॉल हमें यही दिखाती हैं कि डर और चिंता का सामना करने का सबसे प्रभावशाली तरीका खुद के प्रति दया और करुणा रखना है। यही मानसिक शांति और आत्मबल की कुंजी है और यही हमें हमारे जीवन को अधिक संतुलित, खुशहाल और सशक्त बनाने में मदद करती है। चैप्टर 6 क्रिएटिंग न्यू पैटर्न। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी चिंता अक्सर बार बार एक ही तरीके से हमारे जीवन में आती है? यही हमारा हैबिचुअल पैटर्न होता है। हम जब भी कोई चुनौती या असुरक्षा महसूस करते हैं तो हमारा मन पुराने रास्तों पर चलना शुरू कर देता है। डर, बेचैनी और नकारात्मक सोच में फंस जाता है। यह पैटर्न इतना मजबूत हो जाता है कि हम सोचते भी नहीं कि इसे बदला जा सकता है। लेकिन शेरिल पॉल हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने हैबिचुअल रिएक्शंस को पहचान सकते हैं और उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी को सशक्त और संतुलित बना सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारी चिंता हमारे मन का स्वाभाविक तरीका है, न कि हमारी असली पहचान,
तभी हम इसे नए सकारात्मक और एम्पावरिंग पैटर्न्स में बदल सकते हैं। इस बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि कौन से पैटर्न हमारी चिंता को बढ़ावा देते हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब हम डेलिब्रेट यानी जानबूझकर नए अभ्यास और आदतें विकसित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस इस प्रक्रिया में बहुत मददगार होते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने आप को यह सोचते हुए देखें कि आप शांत, सशक्त और संतुलित हैं। अपने दिमाग में यह इमेजिन करें कि आप चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से कर रहे हैं। इसके साथ ही छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लें, चाहे यह एक छोटी सांस लेने की तकनीक हो या दिन में 2 बार अपने भावनाओं को नोट करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे हमारे दिमाग को नए पैटर्न सिखाते हैं और हमारी पुरानी चिंता वाली आदतों को बदलने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी चिंता नहीं है। आपका एंग्शियस माइंड आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक हिस्सा है जिसे आप रिट्रेन यानी नया रास्ता दिखाना सीख सकते हैं। हर बार जब आप अपने पैटर्न को पहचानते हैं और इसे बदलने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने आप में नई ताकत और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। शेरिल पॉल का संदेश स्पष्ट है, डर और चिंता को बदलने की शक्ति आपके हाथ में है। इसे पहचानिए, समझिए और धीरे धीरे अपने जीवन में नए सकारात्मक और एम्पावरिंग पैटर्न्स लाएं। यही प्रक्रिया आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में सशक्तता देती है। चैप्टर 7, एंजाइटी एंड क्रिएटिविटी, पर्पस। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी चिंता और बेचैनी सिर्फ डर या असुरक्षा नहीं देती, बल्कि कभी-कभी यह हमें हमारी असली पहचान और उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करती है। शेरिल पॉल हमें यह सिखाती हैं कि एंजाइटी केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए एक संकेत है कि आप अपने असली रास्ते से भटक रहे हैं या कुछ जरूरी बदलाव की जरूरत है। जब हम अपनी चिंता को केवल नकारात्मक के रूप में नहीं बल्कि एक संदेशवाहक के रूप में देखते हैं, तो यह हमें हमारी सच्ची जरूरतों, मूल्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करती है। यही वह शक्ति है जो एंजाइटी को हमारी क्रिएटिविटी और पर्पस से जोड़ती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में फंसे रहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के मानकों के पीछे भागते हैं और खुद से पूछना ही भूल जाते हैं कि हमारे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम अपनी बेचैनी को सुनना सीखते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारी चिंता हमें यह दिखा रही है कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही हैं और कौन सी चीजें हमें असली खुशी और संतोष नहीं दे रही। शेरिल पॉल ने कई लोगों के अनुभव साझा किए हैं जिनकी चिंता ने उन्हें उनके असली पैशन और पर्पस की ओर मोड़ दिया। किसी के लिए यह एक नौकरी बदलने का संकेत था, किसी के लिए यह अपने रिश्तों में बदलाव लाने की चेतावनी, और किसी के लिए यह अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने का अवसर बन गई। इस अध्याय में हम कुछ एक्सरसाइजेस और साधारण कदम भी सीखते हैं, जैसे कि अपने डर और बेचैनी के क्षणों को नोट करना और यह पूछना कि यह मुझे मेरे जीवन में क्या बताना चाहता है, या क्या यह मुझे मेरे असली उद्देश्य से जोड़ रहा है। इसी प्रक्रिया में हम अपनी क्रिएटिविटी और अंदर की आवाज को पहचानते हैं। जब हम अपनी एंजाइटी का सही इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमें हमारी जिंदगी को और अधिक मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाने में मदद करती है। सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी चिंता हमें पीछे खींचने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमें सही दिशा दिखाने वाली मार्गदर्शक शक्ति है। जब हम इसे समझते हैं और इसका पालन करते हैं, तो हमारी जिंदगी में स्पष्टता, उद्देश्य और संतोष आता है। एंजाइटी हमें हमारे असली जीवन, हमारे असली उद्देश्य और हमारी सच्ची संभावनाओं की ओर ले जा सकती है। बस हमें इसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यही वह तरीका है जिससे डर और बेचैनी हमें हमारे जीवन को और अधिक सार्थक और मूल्यपूर्ण बनाने में मदद कर सकती है। चैप्टर 8, स्ट्रैटेजीज फॉर डेली लाइफ। हम सभी जानते हैं कि चिंता सिर्फ हमारे मन में नहीं रहती, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करती है। कभी यह हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करती है, कभी काम में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है,
और कभी हमारी नींद और मानसिक शांति को भी छीन लेती है। लेकिन शेरिल पॉल हमें यही सिखाती हैं कि अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सरल और प्रभावी उपाय अपनाएं, तो हमारी चिंता हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। छोटे अभ्यास और रोजमर्रा के टूल्स जैसे कि सही ब्रीदिंग टेक्निक्स, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुल रूटीन्स हमें जीवन के हर क्षेत्र में शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हर दिन अपने दिमाग और शरीर को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी सांस लेने की सरल और प्रभावी तकनीकें हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत शक्तिशाली होती हैं। जब भी आप तनाव महसूस करें, गहरी और धीमी सांस लें, अपने शरीर की हलचल और ऊर्जा पर ध्यान दें। इसी तरह ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि अपने पैर जमीन पर महसूस करना, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना या अपने हाथों की हलचल को महसूस करना आपको वर्तमान पल में लाता है और चिंता के चक्र से बाहर निकलने में मदद करता है। माइंडफुल रूटीन्स जैसे कि दिन की शुरुआत कुछ शांत और सकारात्मक अभ्यास से करना या दिन के अंत में अपने अनुभवों और भावनाओं को नोट करना आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। शेरिल पॉल इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि इन साधारण लेकिन नियमित अभ्यासों का असर असली जीवन में ही दिखाई देता है, चाहे वह रिश्ते हों, काम के निर्णय हों या रोजमर्रा की चुनौतियां न हों। जब हम छोटे छोटे डेली प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने मन और शरीर को शांत करना सीखते हैं। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और हमारी चिंता हमें कमजोर नहीं करती। यही छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से नहीं, बल्कि हमारी लगातार छोटे और नियमित प्रयासों से होती है। जब आप हर दिन थोड़ी देर अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने मन और शरीर को समझते हैं और इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, तो आपकी चिंता धीरे धीरे आपकी शक्ति में बदल जाती है। यही तरीका है जिससे छोटी दिनचर्या बड़े जीवन परिवर्तन की नींव रखती है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर आते हैं जहां हम देखते हैं कि हमारी चिंता सिर्फ किताबों या सिद्धांतों में नहीं, बल्कि असली जीवन में भी हमारी ताकत बन सकती है। शेरिल पॉल कई उदाहरण देती हैं जिनमें लोग अपनी एंग्जाइटी को समझकर उसे अपनी ताकत और एम्पावरमेंट में बदल पाए। किसी ने अपने जीवन की बेचैनी और डर को अपने करियर में नई दिशा देने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने डर का सामना किया और वह जो कुछ भी सोचता था कि असंभव है, उसे छोटे छोटे कदमों से संभव बनाना शुरू किया। किसी ने अपने रिश्तों में संघर्ष और बेचैनी को सुनकर अपने भीतर की समझ और धैर्य को खोजा और अब वह अपने रिश्तों में अधिक संतुलित और प्यार भरा व्यवहार कर पाता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि एंग्जाइटी केवल डर या कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक बुद्धिमत्ता और शक्ति का संकेत देती है। इस अध्याय में शेरिल पॉल हमें कुछ सिंपल रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स भी देती हैं, जो हमें अपनी चिंता को समझने और उसका सही उपयोग करने में मदद करती हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, यह डर मुझे क्या सिखाने आया है, या यह चिंता मुझे मेरे असली उद्देश्य और मूल्य के बारे में क्या बता रही है, या मैं इस बेचैनी से सीखकर अपने जीवन में कौन सा बदलाव ला सकता हूं। जब हम इन सवालों पर ध्यान देते हैं और लिखते हैं, तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यह रिफ्लेक्शन प्रोसेस हमें सिखाता है कि हर एंग्जाइटी, हर बेचैनी हमें अपने जीवन में अधिक समझदारी, शक्ति और संतुलन पाने का अवसर देती है। सबसे बड़ी सीख यही है कि आप अपनी चिंता को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। आपको बस इसे समझना, सुनना और सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना है। शेरिल पॉल का संदेश स्पष्ट है, एंग्जाइटी आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है। जब आप इसे अपनाते हैं, इससे सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपकी चिंता आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी शक्ति और आपकी आत्मविश्वास में बदल जाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के हर डर और बेचैनी को समझदारी, साहस और आत्मबल के साथ संभाल सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर यह क्षमता है, बस हमें इसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है।
आपकी चिंता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह आपको आपकी असली ताकत और बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि एनेक्सी यानी चिंता सिर्फ एक बाधा नहीं है, यह आपके अंदर की गहरी समझ और खुद से जुड़ने का रास्ता भी है। शेरिल पॉल हमें यह सिखाती हैं कि हमारी चिंता, हमारे डर और हमारे तनाव सब हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ रोकने वाले नहीं, बल्कि सिखाने वाले हैं। जब हम अपनी एंजाइटी को दबाते हैं या इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी खुद की विजडम को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, इसे ऑब्जर्व करें और खुद के अनुभवों के साथ जुड़ें, तो एंजाइटी हमें सिखा सकती है कि एक, हम कौन हैं और क्या चाहते हैं, 2, हमारी सीमाएं और जरूरतें क्या हैं, 3, हम अपने जीवन में सही बदलाव कैसे ला सकते हैं। शेरिल पॉल हमें सिंपल बट पावरफुल टेक्निक्स भी देती हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, सेल्फ कंपैशन और इमोशन अवेयरनेस, जिससे हम अपनी एंजाइटी को एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, एंजाइटी कोई वीकनेस नहीं है, यह एक संकेत है कि आप गहरी कनेक्शन और मीनिंग की तलाश में हैं। इसे दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि गुरु की तरह देखें। तो अगली बार जब चिंता आए, तो इसे फाइट करने की बजाय इसे समझें, ऑब्जर्व करें और उससे सीखें। यही तरीका है अपनी लाइफ को और ज्यादा एम्पावर्ड, पीसफुल और मीनिंगफुल बनाने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीख लिया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।